हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, मिलिकन्स ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कर कर। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझने के पहले ही आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। तो पहला बेसिक नॉलेज आपके पास क्या रहना चाहिए वो देख लेना। बेटा, अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट हमने लिया, ये पॉजिटिव प्लेट लिया, ये निगेटिव प्लेट लिया, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स ऑन निगेटिव, ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन है प्लस टू माइनस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। अगर यहां कोई भी निगेटिव चार्ज आप लेते हो, इफ एनी निगेटिव चार्ज क्यू इज टेकन, अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इफ एनी चार्ज क्यू इज केप्ट देन फोर्स एक्ट ऑन इट एफ। बिकॉज ये निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो बेटा Q नाम के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसका फॉर्मूला रहेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज का फॉर्मूला। ये अभी आपको पता रहना चाहिए, फर्स्ट नॉलेज। सेकंड, अगर बेटा स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या है, अगर कोई लिक्विड और एयर और गैसेस, इनके अंदर अगर आप कोई भी बॉडी फेंक देते हो अंदर, एनी बॉडी, स्पेरिकल बॉडी, अब ये स्पेरिकल बॉडी जो नीचे जाएगी तो ये जो लिक्विड है वो लिक्विड इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये वाला जो रहेगा ये लिक्विड अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा, ये लिक्विड। अब क्या हुआ बेटा, अगर ये स्पीयर नीचे जाने को करेगा, अगर स्पीयर नीचे जाने को करेगा तो ये जो विस्कस फोर्स है ड्यू टू लिक्विड और एयर और गैसेस, ये एक्सर्ट क्या करेगा इसके ऊपर, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, और ये जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वीटी बाय स्टोक्स लॉ। तो बेटा स्पेरिकल बॉडी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द फ्लूइड और गैसेस exert the viscous force on the spherical body which is given by the Stokes law, and that force is equal to 6 pi eta r vt. What is the eta? Coefficient of viscosity. ये eta क्या है बेटा, coefficient of viscosity. What is this r? R is the radius of the spherical body. R is the radius. Eta is the coefficient of viscosity. And what is the Vt? Vt means what? Terminal velocity. Terminal velocity यानी क्या? Constant velocity achieved by the body after some time. अगर आप बॉल को ऐसे फेंक दो तो इनिशियली उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी और बाद में वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे जाएगी या तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर आएगी। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड अचीव करता है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा आपको बेसिक दो नॉलेज एकदम पक्का रखना है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते समय। तो इनिशियली आपको ये दो नॉलेज की जरूरत रहेगी। पहला नॉलेज क्या था बेटा, अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो F इक्वल टू क्या रहेगा, Q इंटू ई। तो ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में रख लेना। दूसरा, स्पेरिकल बॉडी पे लिक्विड जो विस्कस फोर्स एक्ट करता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वीटी। तो ये दो फॉर्मूले को आप अच्छे से रट लेना, इनको याद कर लेना। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी हम लोग मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में करेंगे टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में ये ऊपर में एक प्लेट दिया रहेगा, ये रहेगा बेटा पॉजिटिव प्लेट,
ये रहेगा आपका निगेटिव प्लेट, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये वाला निगेटिव टर्मिनल। सो ये प्लेट क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्लेट, ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव प्लेट। सो इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल। अब इसके अंदर स्मॉल होल बनाओगे, ये वाले डिस्क के अंदर स्मॉल होल बनाया है। अब यहां पे रहेगा बेटा आपका ऑटोमाइजर, ये आप मान लो ऑटोमाइजर है। यहां पे आपका ऑयल फिलअप है, ये क्या है बेटा ऑयल। ये ऑयल को आप यहां से इसको दबा के यहां से ऑयल आप क्या करोगे स्प्रे करोगे, तो ये ऑयल आपका स्प्रे होगा। यहां से आप इसको प्रेस करोगे तो ये ऑयल यहां से ऐसे बाहर आएगा और ऑयल आपका यहां पे स्प्रे होगा, तो स्मॉल स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स बनेंगे। ये क्या है आपके स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स। अब ये स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स इससे पास होंगे, ये वाला ऑयल ड्रॉप मान लो यहां से पास हो रहा है, ये ऑयल ड्रॉप यहां से पास होते हुए ऑयल ड्रॉप यहां कहीं तो भी आ गया मान लो। सो दिस इज योर ऑयल ड्रॉप। इसके एक्टिविटीज आप ऑब्जर्व करोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप मान लो ये माइक्रोस्कोप लगा दिया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करोगे। यहां पे आप लोगे एक्सरेज आप इसके ऊपर टकराओगे, ये ले लिया बेटा एक्सरेज। ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए आपने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट लिए, जैसे ऊपर वाला प्लेट ये ले लिया, नीचे वाला प्लेट ये ले लिया, इसको क्या कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्या बनाया स्मॉल होल। ये क्या है बेटा आपका ऑटोमाइजर। ये ऑटोमाइजर से यहाँ पे आप ऑयल है, ये ऑयल को स्प्रे करोगे, और ऑयल को स्प्रे किए तो स्मॉल स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स बनेंगे। व्हेन दिस ऑयल ड्रॉप्स पासेस थ्रू द होल ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट चार्ज्ड। ये जो ऑयल ड्रॉप है ये जब होल से पास करेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन दे विल गेट चार्ज्ड। और ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर आया, यहाँ से क्या पर इलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से एक्सरेज आ रहा है। सो एक्सरेज की वजह से भी इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। सो ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ से आप एक्सरेज के ऊपर टकरा रहे हो, साथ ही साथ ऑयल ड्रॉप यहाँ से पास हुए। सो ऑयल ड्रॉप जब यहाँ से पास होंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन दे विल गेट चार्ज। इसके ऊपर यहाँ से आप एक्सरे टकरा रहे हो, सो ड्यू टू एक्सरे भी इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज डेवलप होगा। सो ऑयल ड्रॉप जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया अभी आपका। यू विल ऑब्जर्व द एक्टिविटी देयर वेलोसिटीज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आपका माइक्रोस्कोप हो गया। अब देखना इनिशियली व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट अप्लाइड, अब आप स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई मत करो, इनिशियल स्टेप। अब हम लोग स्टेप 1 ले रहे हैं। व्हाट इज योर स्टेप 1? आप यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप नहीं होगी, ओनली वेट ऑफ द बॉडी रहेगा। वेट ऑफ द बॉडी क्या रहता है बेटा mg कहां पर एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉडी का वेट क्या रहेगा mg, कहां पर एक्ट होगा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड एक्ट हुआ। यहां पे एयर होगा, सो ड्यू टू एयर अपोज करेगा, वो विस्कस फोर्स एक्ट होगा। सो ये विस्कस फोर्स जो एक्ट होगा वो कितना रहेगा 6 पाई ईटा आर वीटी ड्यू टू फ्रॉम द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ के हिसाब से ये विस्कस फोर्स क्या रहेगा 6 पाई ईटा आर वीटी। तो बेटा यहां पर स्टेप 1 में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कनेक्ट किया, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, only weight of the body act in vertically downward direction and viscous force act in upward direction, which is equal to 6 pi eta RVT according to Stokes law. If air is present here, then air will exert the viscous force. तो ये viscous force हुआ। तो स्टेप 1 में mg get balanced by 6 pi eta RVT। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्टेप 2 में
अब आप बेटा यहाँ पर प्लस कनेक्ट कर दो, यहाँ पे माइनस कनेक्ट कर दो। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड हियर, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया ऐसा। अब बेटा यहाँ पर अब आप देखना, ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिवली चार्ज है, सो माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल, प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो ड्यू टू दिस ये वाला फोर्स जो एक्ट हुआ Q इंटू ई, वो ऊपर की तरफ एक्ट हुआ। ये ऊपर वाला प्लेट क्या हुआ, पॉजिटिव, नीचे वाला प्लेट क्या हुआ, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप होगी। सो नेगेटिव नेगेटिव को करेगा रिपेल, पॉजिटिव करेगा अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ऊपर एक्ट होगा। इस फोर्स की वजह से ये चार्ज धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्यू टू दिस फोर्स, ये फोर्स काफी ज्यादा रहता है, इस फोर्स की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था वो धीरे धीरे अभी ऊपर जाने लगेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट ऑफ द बॉडी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। बेटा अभी अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो विस्कस फोर्स नीचे एक्ट होगा, यानी 6 पाई ईटा RVT ये नीचे एक्ट होगा, क्योंकि अब स्पीयर ऊपर जा रहा है ना आपका, तो अगर स्पीयर ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे एक्ट होगा। मान लेते ये स्पीयर है, इफ स्पीयर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन देन विस्कस फोर्स विल प्रोड्यूस लाइक दिस, तो ये विस्कस फोर्स नीचे की तरफ डेवलप होगा। अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी तो विस्कस फोर्स ऐसा डेवलप होगा, इस तरफ विस्कस फोर्स। बॉडी आपकी ऊपर जा रही होगी तो वो नीचे अपोज करेगा, अगर बॉडी नीचे जा रही होगी तो विस्कस फोर्स ऊपर रहेगा। ये देखो बेटा, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर हो गया, बॉडी का वेट mg नीचे हो गया, विस्कस फोर्स नीचे हो गया। तो स्टेप 2, when electric field is applied then Q into E is balanced by mg plus 6 pi eta RVT, terminal velocity. Terminal velocity means what? Constant velocity. अब आप बेटा mg की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये वाला mg का जो वैल्यू है, तो mg का जो वैल्यू है वो यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ पर mg की ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना है, ठीक है। mg की जो वैल्यू है ये वो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। Therefore Q into E equal to mg की वैल्यू रिप्लेस करो, that is 6 pi eta RVT plus 6 pi eta RVT। अब ये देखो, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रॉप कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब ये कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ। सो जो नीचे की तरफ जा रहा था विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको आप V1 नाम दे दो। सो जब ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रॉप जा रहा था नीचे की तरफ, तब की वेलोसिटी मान लो V1, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ये कहाँ पर जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको ले लो V2। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब ड्रॉप नीचे की तरफ जा रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब ड्रॉप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ वाली वेलोसिटी V1 ले लो, जो ऊपर जा रहा है वो वेलोसिटी V2 ले लो। बेटा यहाँ से Q into E इक्वल टू कॉमन निकाल दो, 6 pi eta R V1 प्लस V2। ये वाला आपका V1 है, ये आपका V2 है। तो यहाँ से चार्ज इक्वल टू कितना आएगा, चार्ज इक्वल टू 6 pi eta R V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय E। इस फॉर्मूले की मदद से आप चार्ज निकाल सकते हो। बट अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर ले, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 mg इक्वल टू कितना आया था, mg इक्वल टू 6 pi eta R V1। बेटा मास की जगह क्या पुटअप कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास की जगह पे क्या रख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी किसकी है, ऑयल ड्रॉप। ये ऑयल ड्रॉप की डेंसिटी, ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम, ऑयल ड्रॉप का मास, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप, ये मास ऑफ ऑयल ड्रॉप है। तो डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप। अब ये डेंसिटी ऑफ ऑयल
और ये वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका जी। ये क्या है बेटा अपना 6 पाई ईटा आर V1। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई कैंसिल होगा, क्लियर। और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से आपको आर स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर बचेगा। ये क्या बचा 6 ईटा V1 अपॉन ये वाला 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, इसके अलावा रो आ जाएगा और ये आ जाएगा जी। तो बेटा यहां से R इक्वल टू अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3/2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा 9/2। सो 9/2 ईटा V1 अपॉन रो इंटू जी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कर लो दोनों तरफ। ये हुआ आपका रेडियस। इस रेडियस की वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। सो रेडियस की वैल्यू, ये जो रेडियस की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर सकते हो आप। तो अभी आप रेडियस की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। देयरफॉर चार्ज इक्वल टू ये क्या आएगा 6 पाई ईटा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई E। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा अंडर रूट ऑफ 9 ईटा V1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस रो G। तो ये फॉर्मूला होगा आपका। सो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुटअप करके, बाकी सभी वैल्यूज का नॉलेज आपको रहता है, सभी वैल्यूज पुटअप करके आप यहां से चार्ज को निकाल सकते हो, क्लियर। लास्ट में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते बेटा कैसे सॉल्व किया था। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऐसे 2 प्लेट लिए हमने, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप लिया, यहाँ से ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया, ऑयल ड्रॉप यहाँ से पास होकर ऑयल ड्रॉप यहाँ पर आएगा। यहाँ से हमने क्या किया ऑटोमाइजर से ऑयल ड्रॉप स्प्रे किया, तो ये ऑयल ड्रॉप जो है वो यहाँ से जाएगा। सो ड्यू टू फ्रिक्शन इट गेट चार्ज। इसके ऊपर एक्सरे भी टकराएंगे बाद में। बेटा ये ऑयल ड्रॉप का वेट mg कहाँ पर एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो विस्कस फोर्स, अब ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो विस्कस फोर्स ऊपर एक्ट होगा। विस्कस फोर्स क्या रहेगा 6 पाई ईटा आर VT V1। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा डाउनवर्ड। तो आप इक्वेशन 1 क्या बनाओगे mg इक्वल टू 6 पाई ईटा आर V1 बनाओगे। बाद में इसको क्या अप्लाई किया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या लगा दिया प्लस, यहां पे क्या लगा दिया माइनस। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ऑयल ड्रॉप, बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होगा नीचे की तरफ, ऊपर क्या एक्ट होगा q इंटू ई। सो ये वाला फोर्स ताकतवर रहेगा। सो चार्ज कहां पर मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर V2 ये डाउनवर्ड एक्ट होगा। ऑयल ड्रॉप जब नीचे जा रहा था तो वेलोसिटी क्या थी V1, जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या है V2। तो आप वापस से इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन क्या बनेगा q इंटू ई इक्वल टू mg प्लस 6 पाई ईटा आर V1 V2। mg की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन बनना है वो बन जाएगा। अब देखो ना, अगर आपको अब स्टेप 3 ये जो ऑयल ड्रॉप जा रहा था, सो ऑयल ड्रॉप पे अगर बॉयंसी फोर्स होगा, वेट ऑफ द बॉडी mg कहां पर एक्ट होगा डाउनवर्ड, मास लेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। डेंसिटी वॉल्यूम यानी क्या 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। बेटा वेट ऑफ द बॉडी कहां पर एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑफ द बॉडी इज mg। मास यानी क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी क्या 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हुआ। अगर बेटा इसको अपथ्रस्ट, अगर हम बॉयंसी फोर्स लेते हैं, सो बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट जो रहेगा वो कितना रहता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। सो एयर डिस्प्लेस्ड का वेट कितना रहेगा mg
mg यानी क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी क्या 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। बॉयंसी फोर्स को अगर कंसिडर करें, अगर अपथ्रस्ट को कंसिडर करें, बॉयंसी फोर्स यानी अपथ्रस्ट, तो वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा। सो वो कितना रहेगा, वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड यानी mg ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ये किसका था बेटा, ऑयल ड्रॉप का, ये था ऑयल ड्रॉप का। अब ये किसका ले रहे हो आप, एयर का। इसमें डेंसिटी किसकी रहेगी, एयर की, या डेंसिटी किसकी रहेगी, एयर की। तो ये क्या हुआ, बॉयंसी फोर्स, और ये क्या हुआ, वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप। इसके अलावा जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो विस्कस फोर्स का ऊपर एक्ट हुआ, 6 पाई ईटा आर वीटी v1। अगर बेटा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी का वेट mg एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, अगर बॉयंसी फोर्स लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी फोर्स अपथ्रस्ट लेते हैं तो वो ऊपर एक्ट हो रहा है, वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। और स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स ये हुआ। अब आप फोर्स को बैलेंस कर दो, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स क्या रहेगा, 6 पाई ईटा आर v1 प्लस ये क्या रहा है, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो यहां से mg की वैल्यू, यहां से आपका r की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां से r की वैल्यू निकाल के उसको भी आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हो, यहां पे जो r था उसकी जगह पे ला सकते हो आप उसको। ये भी आपको न्यूमेरिकल में यूज करना होगा अगर अपथ्रस्ट आपको दिया रहा तो। क्लियर बेटा? यहां से अगर मैं 6 पाई ईटा आर v1 की वैल्यू लूं तो वो कितना आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, यानी ये आ जाएगा रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ऐसा आ जाएगा। यहां से हम लोग पाई पाई कैंसिल कर देंगे, यहां से ये 4 है ये, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। अब हमें चाहिए यहां से एक r कैंसिल कर दो, तो r स्क्वायर इक्वल टू, ये r स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। ये क्या हो जाएगा आपका 9/2 ईटा v1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा आपका 2 नीचे आ गया, g रो माइनस सिग्मा इंटू जी, तो r इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट पे ये। अब आपका इस वैल्यू को, रेडियस की ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो रेडियस का फॉर्मूला था इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये पहले आया हुआ रेडियस का फॉर्मूला था, ये कब था, विदाउट कंसिडरिंग द बॉयंसी फोर्स, एंड बाय कंसिडरिंग द बॉयंसी फोर्स ये मॉडिफाइड हो जाएगा ऐसा। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 पाई ईटा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय e, और ये फॉर्मूला आ जाएगा वहां पे, यानी अंडर रूट ऑफ 9 ईटा v1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस रो माइनस सिग्मा इंटू जी। बेटा ये दो फॉर्मूले बने हैं। अब ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ये फॉर्मूला कब यूज करना, विदाउट कंसिडरिंग द बॉयंसी फोर्स, यानी ओनली वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड, स्टोक्स लॉ इज कंसिडर्ड, दैट इज विस्कस फोर्स। और कौन सा लिया था हम लोगों ने यहां पर, विस्कस फोर्स, बॉडी का वेट mg और q इंटू e, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टोक्स लॉ एंड वेट ऑफ बॉडी, इनको कंसिडर करके ये फॉर्मूला आया था। बट इसके अलावा बॉयंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट, उसको कंसिडर करने के बाद आपका ये फॉर्मूला आया, इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज कंसिडर्ड। ये क्या है बेटा आपका, रो डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर। ये डेंसिटी ऑफ एयर है, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप है। क्लियर? सभी वैल्यूज पुट अप करने के बाद चार्ज की जो वैल्यू मिलती है वो n टाइम्स e मिलती है। हमेशा मिलिकन्स ने 1000 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट किया, 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको हर बार जो चार्ज की वैल्यू मिली वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
E मिला और E की वैल्यू क्या आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक बेसिक वैल्यू उसको हर बार मिल रही थी, ये बेसिक वैल्यू उसको हर बार मिल रही थी और उसको अगर मल्टीप्लाई करो आप 0 से +-1 से +-2 से +-3 से, यानी आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो हमेशा आपको चार्ज आ रहा था। सो मिलीकर्स ने 1000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसको हर बार Q = Ne मिला, यानी E की बेसिक वैल्यू मिली ये वाली, इसीलिए उसका फाइनली कंक्लूजन आया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ने E/m की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जे थॉमसन ने वैल्यू निकाला था, E/m रेशियो की वैल्यू इतनी निकाली थी। अब ये आपको पता चल गया, E की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो तो आपका m आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू 10⁻11। तो ये रखने के बाद E/m यानी स्पेसिफिक चार्ज, इसकी वैल्यू किसने दिया था, जे थॉमसन ने, और ये वैल्यू किसने निकाला, मिलीकर्न्स ऑयल एक्सपेरिमेंट ने। अब ये जो E की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, E की वैल्यू यहाँ पुट अप करके m निकाल लो, तो m आएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरीके से क्या निकाला आपने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला गया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाला गया। तो इस तरीके से आपको मिलीकर्न्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको इसको 1-2 बार रिवाइज करना जरूरी है। आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप 2-3 बार देखिए, तब जाके आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसमें आपको बेसिक नॉलेज पता चाहिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता, स्टोक्स लॉ क्या होता, वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है mg, स्टोक्स लॉ क्या रहता, विस्कस फोर्स 6π/r(v1), इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहता Q × E, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता चाहिए अपथ्रस्ट वाला। तो ये सब बेसिक नॉलेज रहने के बाद आपको मिलीकर्न ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझ में आता है। जे थॉमसन का E/m रेशियो पता रहना चाहिए, E की वैल्यू पुट अप करने के बाद आपने m निकाला। सो इस तरीके से मिलीकर्न्स ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है बेटा, आप इस टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज करते रहना।